देखिए, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, आप इसके जजमान बने हैं। इसके फलश्रुति का वर्णन किया कि गो भूमि हिरण्यदानादि वस्त्रालंकार तर्पणी तम संपूज्य लभिक्षैव पुराण श्रवणात् फलात्। अग्नि पुराण का जजमान बनने का मतलब है आपने गोदान कर लिया, भू धरती का दान कर लिया, हिरण्य सोने का दान कर लिया और आपने वस्त्रों का दान कर लिया। इतनी चीजों का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक अग्नि पुराण की कथा कराने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना महिमा से युक्त यह पुराण है। अब मैं ये बात कह दूं तो सबको बुरा लग जाता है, मैं करूं तो करूं क्या। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस पुराण का वक्ता है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। अब मैं बोल दूं तो कहेंगे कि ये जातिवाद वाली बात करते हैं। स्पष्ट इसमें ये लिखा है, भागवत जी में भी लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारण सत्प्रिय। उसमें भी वो वर्णन किया ही गया है, इसमें भी वर्णन किया गया। पुराणन्ते च वै कुर्याद् वश्यं द्विज भोजनम। इस कथा के समापन पर ब्राह्मण भोजन जरूर होना चाहिए। बीच में हो जाए, समापन पर हो जाए, इस कथा के में तो विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन, उसका अनंत गुणा इस ग्रंथ की महिमा बढ़ जाती है। निर्मला प्राप्त सर्वार्थ सकूल स्वर्गमाप्नुयात्। अग्नि पुराण की कथा निश्चित रूप से स्वर्ग देती है। ये मोहर लगा लगा कर अग्नि देवता खुद बोले। वो कहते हैं कि यह पुराण जीवन में पाप रहने ही नहीं देता, बुद्धि को निर्मल कर देता। सोने को तपा दो तो उसका जितना भी मल है वो सब निकल जाता है, वो दमकने लगता है। ये कथा भी पाप प्रताप संताप को ऐसे ही समाप्त कर देती है भैया। सरियंत्रम पुस्तकाय सूत्रम वै पत्र संचयम पटकासन वस्त्राणी दद्यात स्वर्गमाप्नुयात्। जो अग्नि पुराण का दान करते हैं, पटुली देते हैं और वस्त्र को बांधने के लिए कपड़ा देते हैं। पटुली जानते हैं आप, जिस पर ऐसे होती है वो लकड़ी की, यूं ऐसे होती है। यूं मेरे इन कोहनी को ही नीचे का और ये ऊपर का समझ लीजिए, और इसमें जहाँ ग्रंथ रख दिए जाते हैं काष्ठ की पटली आती है, उसका वर्णन किया गया है। सरियंत्रम पुस्तकाय सूत्रम च पत्र संचयम पटिका बंद वस्त्रादि दद्याद स्वर्गमाप्नुयात्। जो इस ग्रंथ के साथ पटली और वस्त्र उस ग्रंथ को बांधने के लिए देते हैं, भगवान ने कहा स्वर्गमाप्नुयात्, ऐसे लोगों को निश्चित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ग्रंथ वितरण करने का, बांटने का तो बहुत ज्यादा महत्व है। कभी हनुमान चालीसा, गजेंद्र मोक्ष, सुंदरकांड, ये सब चीजें बांटा करें। और गीता प्रेस की ही किताबें ज्यादा से ज्यादा बांटें, क्योंकि धार्मिक है प्रेस, जिसमें तो पूरा स्याही और कागज का भी पैसा नहीं लिया जाता। और याद रखिएगा, अपने सनातन धर्म को गीता प्रेस ने भी बहुत बड़ी ताकत दी है। कितनी किताबें घर घर तक, कितने ग्रंथ, कल्याण, कितना सब कुछ पहुंचाया है, कितना साहित्य घर घर तक पहुंचाया। तो उसमें प्रेस का भी थोड़ा बहुत सहयोग हो जाएगा। तो गीता प्रेस की ही किताबें ज्यादा से ज्यादा बांटे। हमने और प्रेसों की किताबें तब आपको भेजी हैं जब गीता प्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया, नहीं तो ज्यादातर ऐसे हमने बुक, ग्रंथ, किताबें, पुस्तक आपके घरों में प्रसाद रूप में गीता प्रेस की ही भेजी। यो दध्याद ब्रह्मलोकी स्यात् पुस्तकम यस्य वै ग्रह। जिस घर में अग्नि पुराण का ग्रंथ मिलता है, लिखा है कि वह घर घर नहीं, वह घर साक्षात ब्रह्मलोक का अनुभव करता है। उस घर को ब्रह्मलोक की उपाधि दी गई। जिस घर में अग्नि पुराण जैसा ये अद्भुत ग्रंथ है, फिर लिखा है तस्योत उत्पात भयम नास्ति। उस घर में बिजली का, आग का, पानी का, भूत प्रेत का, किसी का भी चौकी बौकी, नींबू काटना, मिर्चें काटना, इस ग्रंथ में लिखा है किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इस अग्नि पुराण की इतनी बड़ी महिमा है। यो दध्याद ब्रह्मलोकी स्यात् पुस्तकम यस्य वै ग्रहे तस्योत उत्पात भयम नास्ति। उस घर में किसी भी उत्पात का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार की। और ये मैं तो पहले बोल ही गया हूं कि अग्नि पुराण
कि कथा का महात्म्य है कि उस परिवार खानदान में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। बहुत बड़ी महिमा है। नरसिंह पुराण की भी यही महिमा थी, मुझे आज भी ध्यान है। बड़ी अद्भुत कथा हुई थी नरसिंह पुराण की भी। वो उप पुराणों में जरूर आता है, लेकिन कथा बड़ी अद्भुत थी, आनंद आ गया। वैसे तो यूं हर कथा ही अच्छी हो रही है। नारद पुराण की कौन सी हल्की थी, उसमें एक छिपकली की कथा आई, उसने तो कमाल ही कर दिया, उसको मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा हूं। आपने भी सुनी होगी ना एकादशी वाले दिन छिपकली वाली कथा। अब उतना टाइम नहीं है, नहीं तो एक एक ग्रंथ की कथा, एक एक महीना, एक एक पुराण की कथा पूरा एक एक महीना होनी चाहिए थी, तब लगता था कि हाँ कथा हुई है। उतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे पूरे देश में घूमना हो रहा है। ये पूरे पुराण करके फिर घुमक्कड़ निकलेगा घूमने के लिए। पूरा देश का, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, पूरा जिला और पूरी तहसील, एक बार पूरे देश का। मुझे तो परदेश से मुझे अपना देश अच्छा लगता है। हाँ, मुझे अपना देश अच्छा लगता है। कश्मीर की तरफ चले जाइए, यदि परदेश जाने का मन करे तो उधर चले जाओ, कितना आनंद आता है, कितना सुकून मिलता है। लोग 3 दिन के लिए परदेश क्या चले जाते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है, इतनी बुराई हिंदुस्तान की करते हैं, इतनी करते हैं। क्या वो परदेश मैंने नहीं देखा? भला आदमी तो अपनी आंखें फोड़ डालेगा, रखेगा नहीं अपनी आंखें। ये तो मैंने देखा है वहां जाकर के। ये सुनी सुनाई बात थोड़ी ही है। वहां का कल्चर कैसा है देखा नहीं है हमने। हमें कौन क्या बताएगा, हम तो देख के आए हैं खुद। अपना देश तो अपना ही है, अपना भारत तो अपना भारत। यहाँ की देवियों के सिर पर पल्लू होता है, मांग में सिंदूर होता है। वहां हमने किसी एक मां को पूछ लिया था, यहाँ के कोई स्त्री कोई किसी की मांग में सिंदूर नहीं दिखता, बात क्या है? तो जवाब दिया कि मांग एक है और दिन में पति 10 बनते हैं, तो अब कितने सिंदूर लगाए जाएंगे? ये कल्चर है वहां का। लेकिन यहाँ तो एक नारी अपना पूरा जीवन अपने एक पति के साथ निकाल देती है। ऐसी पतिव्रता का आह्वान देवता करते हैं, उसका वंदन देव करते हैं। इसलिए तो भगवान के जितने अवतार हैं वो सब भारत की धरा पर हुए हैं। भारत जैसा राज्य था नहीं, भारत जैसा देश था नहीं, और भारत जैसा देश होने वाला नहीं है। देवता कहते हैं अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। इन भारतीयों ने पता नहीं कौन से पुण्य किए हैं, तब उन्हें भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा यह है कि हम मानव बन के आए हैं, और मानव भी हिंदुस्तान के बन के आए हैं, भारत के बन करके आए हैं। बहुत पुण्य की बात है। ये पुण्यों के बिना नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण भारत में निकल करके आते हैं, औरों का नंबर बाद में। ये बात कन्फर्म है। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद के भूगोल खगोल में वर्णन किया है। भगवान सूर्य उदित होते हैं तो भारत में होते हैं, परदेश में तो वो अस्त होते हैं जाके। परदेश की गंधीली सभ्यता सूर्य को अस्त करती है, ये हमें और आपको कैसे छोड़ देगी। लेकिन भारत की ऐसी संस्कृति है जो सूर्य नारायण को भी लालिमा देती है भोर में। ऐसी संस्कृति है हमारे भारत की, अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। यह है संस्कृति, आनंद देने वाली है संस्कृति।